नमस्कार। वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम लोग खोटा भाषा के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जैसे सीजीएल को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है आज का। कल हमने 52 सवालों को डिस्कस किया था और आज वहीं से जो है 100 क्वेश्चन को मतलब 2 दिन में हमें 100 क्वेश्चन को डिस्कस करना होता है। तो ये 53वां क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। कल 52 क्वेश्चन जो है हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आज का। गुनेसर घार दामोदर कते टका ले काम करो हल। यानी कि जो गुनेसर बाबू हैं तो उनके घर में जो काम करता था दामोदर, तो ये कितना रुपया लेके काम करता था। तो ये कितना है, इसका राइट आंसर है। तो उसे डेली का जो है 10 टका मिलता था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा 10 टका। और ये सवाल कहाँ से पूछा गया है, तो खोटा में जो आपका सोंधमाटी पुस्तक है जिसमें टोटल 10 कहानी और 31 कविता है, उसी में से जो लास्ट कहानी है जिसका नाम है हूब। ठीक है, तो हूब कहानी से ये सवाल पूछा गया है। अगला है, खोटा साहित्यक पुरोधा पानुरी जी के प्रकाशन पत्रिका लुआठी में कौन बछर भैल है। यानी कि ये जो संस्मरण है खोटा साहित्यक पुरोधा पानुरी जी, ये संस्मरण लिखा गया है विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा। और ये संस्मरण जो है लुआठी पत्रिका में किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो ये कब प्रकाशित हुआ था, 2002 में। अगला है, सूरजा अपन बेटा के बीमार पड़ले पर गिरजा बाबू से कते टका मांग है। ठीक है, तो ये जो सूरजा है तो उसका जो बेटा रहता है तो वो जब बीमार हो जाता है तो उसका इलाज करने के लिए गिरजा बाबू से ये कितना रुपया उधार मांगता है। ठीक है, तो ये कितना मांगता है, तो ये 5 टका मांगता है, लेकिन गिरजा बाबू जो है देने से मना कर दिया था गिरजा बाबू ने। ठीक है, तो ये याद रखिए। और ये सवाल जो है तो पूछा गया है माई के लौर। ठीक है, तो माई के लौर जो कहानी है सोंधमाटी में, तो उसी से ये सवाल पूछा गया है। तो सोंधमाटी पुस्तक में ही है माई के लौर कहानी, और उसी का पात्र रहता है सूरजा। और यहाँ पे जो उसका बेटा बीमार रहता है तो बेटा का नाम रहता है नरेन। नरेन उसका बेटा का नाम रहता है। और जो गिरजा बाबू रहता है तो वो गांव का बहुत अमीर आदमी रहता है, और उसी से जो है बेटा के इलाज के लिए 5 टका रुपया मांगा जाता है, लेकिन वो देने से मना कर दिया था। और सूरजा जो है तो इसके फैमिली में टोटल 4 मेंबर हैं। एक है सूरजा हो गया, इसकी पत्नी और इसका बेटा नरेन, और इसकी एक बूढ़ी माँ रहती है। बाद में सूरजा गांव छोड़ के जाना चाहता है शहर काम करने के लिए, और इसी के कारण जो है ये पूरा तीनों परिवार यानी कि खुद सूरजा, उसकी बीवी और उसका बच्चा तीनों शहर चले जाएंगे, और परिवार में 4 ही लोग हैं, यानी कि गांव में अकेला बच जाएगा उसकी बूढ़ी माँ। तो इसीलिए उस कहानी का नाम रखा गया है माई के लौर। अगला है, प्रेमचंद और उनका युग नामक रचना क्या लिखल है। तो ये जो प्रेमचंद और उनका युग नामक जो रचना है तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है राम विलास शर्मा के द्वारा। अगला सवाल है, कौन कौन भगवानक पूज सॉरी करण कौन भगवानक पूज हैल। ठीक है, तो करण जो है तो ये किस भगवान का पूज हैल। तो ये जो है सूर्य भगवान का वो अंश था करण। अब ये उद्भासल कर्ण जो है ना, और कर्ण के बारे में तो पूरा भारत जानता है। ठीक है, तो ये सूर्य के अंश थे। अगला है, शंकर के मोरक पहर तैक ओकर माथाएं पांडे कते सूद चढ़ल है। ठीक है, तो शंकर जब मरने वाला था यानी कि उसके मरने मोरक पहर तक ओकर माथाएं यानी उसके सर पे जो है पांडेक कते सूद चढ़ल हलई, कितना सूद था उसके ऊपर, शंकर के ऊपर। तो ये जो है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 120 120। और ये सवाल कहाँ से पूछा गया है, चलिए कमेंट में लिख के बताइए अगर आपको पता है तो। अगला है, गरीबों की झोपड़ी में सेंध लगाते हैं और यहाँ आकर देश की पच्चा पचड़ा गाते हैं। ई प्रेमचंद के कौन उपन्यासक लाइन है। तो ये कौन सा उपन्यास का लाइन है, तो ये है प्रेमाश्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्रेमाश्रम। और प्रेमाश्रम जो उपन्यास है तो ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया, जिसका मुख्य पात्र आता है प्रेम शंकर। अगला सवाल है, बिरसा मुंडा आपन के सिंगबोंगा कर दूत कब घोषित
करले हला। तो ये जो बिरसा मुंडा जी हैं, तो ये अपने आप को सिंह बोंगा कर दूत कब घोषित इन्होंने अपने आप को किया था? तो ये 1895 में किया गया था। अपने आप को सिंह बोंगा का दूत इन्होंने घोषित किया था। अगला है एके झा कौन विचारक साहित्यकार हला। तो ये कौन से विचारधारा के साहित्यकार हैं? तो ये एक प्रगतिशील विचार के साहित्यकार हैं। इनका जैसे कि जो खोठा काठे पैदे खंडी जो है, तो उसमें उसमें देखिए, उसमें जो है जितना भी इनका कविता है ना, तो वो ज़्यादातर कविता जो है प्रेरणात्मक कविता है, ठीक है। यानी कि उससे आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलेगा। तो ये प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार हैं के झा। जैसे कि उसी में हो जाएगा लौतन जुगुत हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा, यानी कि हमेशा अच्छे समय का स्वागत कीजिए। लौतन युग का मतलब नई नई चीज़ों का मतलब स्वागत करने का वो बात करते हैं, उसमें पढ़िएगा तो वो सारा चीज़ है। तो ये प्रगतिशील विचार के लेखक हैं। अगला है बिरसा मुंडा के मृत्यु कौन रोग से हुआ है। तो बिरसा मुंडा का मृत्यु जो है, तो ये 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ था। कौन सा बीमारी से? हैजा बीमारी से। और रांची जेल में उस टाइम पे ये बंद थे, तो रांची जेल में हैजा बीमारी से उनका मृत्यु हुआ था 9 जून 1900 ईस्वी को। अगला है बुबा एगो कहानी कही दे में कौन महीनाक बात करल गेल है। तो ये जो बुबा एगो कहानी कही दे, तो ये छैहर का चौथा कहानी है, छैहर पुस्तक का, जिसमें जो बुबा रहता है तो वो कौन रहता है? तो वो रहता है गंगाराम। और खोटा भाषा में जो बुबा है, तो बुबा का मतलब होता है दादाजी, ठीक है। जो जो दादाजी होता है, तो उन्हीं को खोटा भाषा में बुबा कहा जाता है। तो ये उस कहानी में जो है अगहन महीना का जिक्र है, जिसमें गंगाराम जो है, तो ये दो अलग अलग कहानियाँ सुनाते हैं खलिहान में। जो भी वहाँ पे रखवाला होते हैं, खलिहान का जो रखवाली किया जाता है, तो वहाँ पे बच्चे भी होते हैं। तो उन सभी को दो कहानी सुनाया जाता है गंगाराम के द्वारा। तो बुबा याद रखिए गंगाराम थे, और अगहन का महीना में ये कहानी सुना रहे थे। अगला है पंचानन बाबू कौन पार्टी के उम्मीदवार रहल है। तो ये जो पंचानन बाबू है, ये किस पार्टी के उम्मीदवार थे? तो ये कौन सा कहाँ से पूछा गया सवाल है? तो ये पूछा गया है आपका जो चाबी काठी नाटक है, तो उसी से, जिसमें पंचानन बाबू का जिक्र मिलता है। पंचानन बाबू जो है, तो ये कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे। अगला सवाल है दामोदर कोराई कविताएं कौन राइजक महाराजा हाथी चढ़ के आवे के बात है। तो ये जब आप दामोदर कोराई जो खोट्ठा का जो खंड काव्य है, तो इसको जब स्टडी करेंगे तो उसमें 6 सर्ग है, यानी कि 6 भाग है। जिसमें से जो पहला सर्ग है मेला, और मेला को जब पढ़िएगा कविता को पूरा डिटेल में, तो उसी से ये जानकारी आपको मिलेगा कि जो पंचकोट के जो महाराजा हैं, तो ये जो है हाथी चढ़ के मेला देखने आए थे, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, पंचकोट के महाराज, जो कि पंचकोट नामक जगह के ये राजा थे, और वो हाथी चढ़ के मेला देखने आए थे। मेला सर्ग से ये जानकारी मिलता है। अगला है खोठा काठे पैदे खंडी के प्रथम कविता के रचना वर्ष बतावा, ठीक है। तो खोठा काठी पैदे खंडी का जो पहला कविता है, तो वो कौन है? तो ये है आपका, क्या नाम है उसका, चनफन मानुस, है ना। तो पहला जो कविता है, तो वो है चनफन मानुस, और चनफन मानुस को लिखा गया था 1968 में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 1968। और इसका जो लास्ट कविता है, तो लास्ट कविता जो है, तो वो है छौवा साहित्य, ठीक है, छौवा साहित्य। और ये जो बुक है, तो ये लिखा गया है ए.के. झा के द्वारा, जिनका पूरा नाम है अजीत कुमार झा। और ये बुक पहला बार प्रकाशित हुआ था 1984 में, और उसके बाद 30 साल बाद यानी कि 2014 में दूसरा प्रकाशन इसका आया, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिए, पहला 1984 और दूसरा 2014। अगला सवाल है ए.के. झा के मौसम विज्ञान सिद्धांत के की नाम है। तो ये जो ए.के. झा हैं, तो ये एक मौसम विज्ञानी भी थे, और इनका जो मौसम विज्ञान का जो सिद्धांत है, तो उसका क्या नाम था? तो ये है धारा गगन सिद्धांत। अगला है शंभुआ केकर ले डॉक्टर आनो है। तो ये जो शंभु है, तो ये किसके लिए डॉक्टर लाता है? तो चाबी काठी में जो मुख्य पात्र है, तो उसका नाम रहता है शंभु।
और शंभू जो है तो ये किसके लिए डॉक्टर लाता है, तो ये एक चाबी काठी में ही एक पात्र है रमुआ, और उसकी पत्नी बीमार रहती है, उसी के इलाज के लिए शंभू जो है डॉक्टर लाता है। तो राइट आंसर सही हो जाएगा रमुआ। और यहाँ से ये याद रखिए कि जो शंभू है तो शंभू की जो माँ रहती है चाबी काठी में, तो उसका नाम है सुहागी, सुहागी। और यहाँ पे जो कर्मी है तो कर्मी कौन है, तो कर्मी भी चाबी काठी का ही एक पात्र है, जो कि एक दलाल औरत रहती है। और जो समरी है तो समरी को जो है चाबी काठी का जो विलेन है कालू कालू राम, तो कालू राम के चंगुल से समरी को बचाया जाता है शंभू के द्वारा। और कालू राम का बेटा का नाम रहता है रोहन। तो ये सारे पात्र जो है चाबी काठी के हैं। अगला है अजगर नाटक के मंगरा कौन दृष्टि से देखल जाए। ठीक है, तो अजगर नाटक के जो मंगरा का पात्र हमें देखने को मिलता है अजगर नाटक में, तो वो कौन सा दृश्य से जो है उसका पात्र सामने आता है। पहला दृश्य से, दूसरा दृश्य में, कौन सा दृश्य में जो है सबसे पहली बार मंगरा का जिक्र किया गया है अजगर नाटक में। तो इस टाइप से भी सवाल यहाँ पे पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट है तो उसमें है, तो हो सकता है यहीं से उठा के डायरेक्ट डाल दिया जाए। तो याद रख सकते हैं, तो वो भी याद रखिए कि कौन सा दृश्य में जो है क्या क्या मेंशन है। ठीक है, तो वो सब भी याद रखना चाहिए आपको। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा पांचवा दृश्य। मंगरा जो है तो ये इसका आगमन होता है पांचवा दृश्य में अजगर नाटक में। और यहाँ पे मंगरा जो है तो मंगरा की जो प्रेमिका रहती है तो उसका नाम रहता है फुलवा, ये भी याद रखिए। अगला है प्रेमचंद के कौन कहानियाँ सामंतवाद और पूंजीवाद के फुनगी फुटैत रहे है। ठीक है, तो कौन सा इनका जो यहाँ पे चार ऑप्शन है साहित्य दिया हुआ है, ये सारे जो है प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें से किसमें जो है सामंतवाद और पूंजीवाद के बारे में जिक्र किया गया है, तो ये है गोदान। अगला है धनिया कतना टका दे के बाभन से अपन जान छुड़ाए ले गई। ठीक है, तो ये जो है तो ये कितना टका दे के बाभन से अपना जान छुड़ाता है धनिया, तो ये है 3 आना। और ये कहाँ से पूछा गया है ये मुझे भी नहीं पता। अगर आपने जो मेरा ई बुक है उसमें मैंने अगर मेंशन किया हुआ है ये चीज़, तो आप इसके बारे में ज़रूर डिटेल में कमेंट में लिखें, ताकि मुझे भी जो है जानकारी मिले। और सही में अगर आपको पता है तो ज़रूर लिखें, ताकि मुझे भी इस चीज़ के बारे में पता चले। लेकिन जो प्रैक्टिस सेट वाला जो बुक है तो उसमें इसका राइट आंसर है 3 आना, तो 3 आना जो है रट्टा मार लीजिए। अगला है सभ्यता के जड़ मूल लागय। किसी भी देश दुनिया का जो भी सभ्यता है तो उसका जो मूल जड़ है तो वो क्या है, संस्कार और संस्कृति। अगला है डहरेक दवानी कविताएं कौन विचारधारा आयल है। तो डहरेक दवानी जो कविता है तो ये जो आपका AK झा का जो बुक है खोटा काठे पैदे खंडी, तो उसी में है डहरेक दवानी कविता। तो उसमें कौन सा विचारधारा आया हुआ है, तो ये है रहस्यवादी विचारधारा। और डहरेक दवानी जो है तो ये पहली बार रेडियो में प्रकाशित हुआ था 1981 में। अगला है ई दुनिया विचित्र खेल कौन रक में कविता ला गई। तो ये जो ई दुनिया विचित्र खेल नाम का जो कविता है ये आपका आंखिक गीत पुस्तक में है, जिसके लेखक है श्रीनिवास पानुरी जी। तो ये जो है कविता किस टाइप का कविता है, यथार्थवादी। अगला है किसाने खेते पहिल बान गाड़े के रीति के की कहल जा है। यानी कि किसान के द्वारा खेत में धान बोने से पहले जो है बान गाड़ा जाता है, तो इस रीति को क्या कहा जाता है, तो ये है बन नगी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, बन नगी कहा जाता है खेतों में बान गाड़ने की प्रथा को। अगला है कौन दीन गाँवेक पाहन प्राकृतिक संकेत के आधार पर भविष्यवाणी करे है। तो ये जो है आपने पढ़ा होगा खोट्ठा निबंध में एक सरहुल निबंध है। ठीक है, तो उसी सरहुल निबंध में जो है ये बताया गया है कि गांव का जो पाहन है तो वो भविष्यवाणी करता है रुसाक एक दिन बाद। जो इसमें 3 दिन तक जो है सरहुल मनाया जाता है। एक पहला दिन जो है
रूसा के नाम से जाना जाता है। और रूसा के एक दिन बाद जो है तो वो वाहन के द्वारा भविष्यवाणी किया जाता है। तो रूसा का दूसरा दिन ये होगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, हरखू पर कई गो चोरी का आरोप हलै। तो हरखू पर कितना चोरी का आरोप था? तो ये 2 गो आरोप था। और ये जो पात्र है जो छैहर कहानी है तो उसमें एक है जो छैहर कहानी पुस्तक है उसमें एक कहानी है चोर डाकू लुटेरा, और उसी का एक पात्र रहता है हरखू और जलालुद्दीन डकैत। तो ये हरखू पे जो है 2 गो चोरी का आरोप रहता है। अगला सवाल है, यह न्याय नहीं न्याय का गोरख धंधा है, ये कौन उपन्यासक लाइन है? तो ये कौन सा उपन्यास का लाइन है? तो ये है रंगभूमि का। अगला है, खोटा काठे पैदे खंडी में कुल कितना कविता है? तो ये इसमें टोटल 19 कविता है। तो राइट आंसर ये होगा 19। अगला है, शंभू के रतिराम कते टका जो है घर भेजवल दे है। तो ये शंभू जो है नौकरी करने के लिए बेरोजगार रहता है, बीए पास रहता है। इसकी माँ ने इसको बीए पास करवाया था पढ़ा के, और बीए पास करने के बाद भी ये बेरोजगार है, धनबाद का रहने वाला था। बाद में ये धनबाद शहर जाता है काम करने के लिए, और वहीं पे रतिराम के द्वारा स्कूल में इसको नौकरी पे रखा जाता है, और इसको जो है 200 रुपया दिया जाता है घर भेजने के लिए। तो सी होगा इसका राइट आंसर। अगला है, 1857 के विद्रोह में शेख भिखारी की करले रहोत। तो शेख भिखारी के द्वारा क्या किया गया था 1857 का विद्रोह में? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। टिकट उमराव संगे मिलके अंग्रेज से लड़ला, तो बिल्कुल सही बात है। ये जो शेख भिखारी है तो ये जो टिकट उमराव सिंह है तो उसके ये दीवान थे। ठीक है, टिकट उमराव सिंह जो है तो ये खटंगा के राजा थे, खतंगा के राजा, और उन्हीं का दीवान थे शेख भिखारी। और उन्हीं के साथ जो है ये दोनों मिलकर 1800 विद्रोह में अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने भाग लिया था। और इन्होंने जो है जो चुट्टूपाली रास्ता है तो वहाँ पे अंग्रेज़ों को जो है हालत ख़राब कर दिया था। तो ये भी बिल्कुल सही है, रास्ता रोक दिया था। अंग्रेज़ों के परेशान करल, तो परेशान तो करेगा ही, विद्रोह किया है तो परेशान करना ही हुआ। तो ये राइट आंसर डी हो जाएगा। और यहाँ से ये भी याद रखिए कि जो शेख भिखारी है तो इनका जो जीवनी है खोटा भाषा में तो ये लिखा गया है पारसनाथ महतो के द्वारा। और शेख भिखारी का जीवनी जो है खोटा भाषा का इंटरमीडिएट का बुक यानी कि गद्य पद्य संग्रह में भी मिलेगा, और जिरहुल फूल जो कि 10वां क्लास का किताब है तो उसमें भी मिलेगा। तो दोनों बुक में है इनका जीवनी शेख भिखारी का, और दोनों में जो लिखा गया है तो वो पारसनाथ महतो ही लेखक हैं। इनका जीवनी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और शेख भिखारी और टिकट उमराव सिंह जो है तो इनको फांसी पे चढ़ाया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1858 में। और डेट याद रखें 6 या 8 फरवरी। ठीक है, किसी बुक में 6 फरवरी है, किसी बुक में 8 फरवरी है, तो दोनों डेट याद रखना है। और साल 1858 था। कहाँ पे दिया गया था फांसी? तो रांची का टैगोर हिल में इनको फांसी पे चढ़ाया गया था। अगला है, 3 गो मास्टर में के जोड़ी ढंगरी रहत। यानी कि जो आपका एक समय कटवा ताश खेला छैहर बुक में कहानी है तो उसमें 3 दोस्त रहते हैं ए बी सी। इनमें से कौन, इन 3 दोस्त में से कौन से दोस्त हैं जो कि समान आयु के थे? तो ये सबसे इन तीनों में जो सबसे बड़े उम्र के थे तो वो था चिन्मय मुखर्जी। तो ये तो चिन्मय मुखर्जी सबसे बड़ा उम्र के थे। और बाकी जो ये ए बी है यानी कि आनंद कुमार, और बी से बालकृष्ण साव, तो ये दोनों जो है तो ये एक ही उम्र के थे यानी कि समान आयु के थे। तो आनंद और बालकृष्ण जो है जोड़ी ढंगरी थे। अगला है, ओ दीदा कहनी कहवैया लेखक कौन ठीन से वापिस हाले रहत। ठीक है, तो ये जो कहानी है ओ दीदा जिसका मुख्य पात्र है चानवली, तो कहानी कहवैया लेखक कौन ठीन से वापिस होल रहत। तो ये कहानी मतलब कि ये सवाल जो है ना तो ये और दीदा जो है तो ये छैहर बुक का कहानी है। ठीक है, छैहर और दीदा छैहर में है कि, और एक कौन सा बुक है छैहर, छैहर की सौंध माटी और दीदा, ये छैहर का है। ठीक है, एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं। ये जो कहानी है तो ये और दीदा जो है तो ये सौंध माटी का कहानी है जिसके लेखक है विनोद कुमार महतो। कभी कभी हो जाता है कन्फ्यूजन, कोई बात नहीं।
वैसे मुझे याद है इसके बारे में, लेकिन कभी कभी हमारे दिमाग में कुछ नया आइडिया आ जाता है, इधर उधर सोचने लगते हैं तो हौच पौच हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिए कि और दीदा जो कहानी है तो ये स्वर्ण माटी पुस्तक में है, जिसके लेखक है विनोद कुमार महतो। तो उसी का जो कहवैया लेखक है, यानी कि ये जो कहानी लिखने वाला लेखक है, तो वो कौन ठीन से वापिस होल रहत। ठीक है, तो ये कहाँ से वापस हो रहे थे, तो ये रांची। तो राइट आंसर रांची होगा। अगला है लेखक चित्तरंजन महतो कौन विषय से एमए कर ले हत। तो चित्तरंजन महतो कौन सा विषय से जो है इन्होंने एमए किया था, तो भूगोल से। और इनका जन्म याद रखे रामगढ़ के बड़की लारी नामक जगह में इनका जन्म हुआ था, और भूगोल से इन्होंने एमए किया हुआ था। अगला है बी एन ओदार के श्रीनिवास पानुरी सम्मान कौन बछर मिलल। तो ये 2017 में इनको जो है मिला था श्रीनिवास पानुरी सम्मान। अगला सवाल है खोटा काठे पैदे खंडी द्वितीय प्रकाशन कौन बचर हेल रहा है। तो हमने बताया कि ये जो है पहला प्रकाशन इसका 1984 में हुआ था, उसके बाद 30 साल बाद यानी कि 2014 में दूसरा प्रकाशन हुआ था। तो ये 2014 होगा। अगला है दामोदर कोराएं का काव्यकर प्रकाशक लागई। यानी कि दामोदर कोराएं जो काव्य है, खंड काव्य, तो इसका प्रकाशक कौन है। तो इसका प्रकाशक है छोटा नागपुर खोटा विकास केंद्र। ठीक है, छोटा नागपुर खोटा विकास केंद्र जो है इसका प्रकाशक है। और ये छोटा नागपुर खोटा विकास केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो ये बोकारो। और इसका प्रकाशन हुआ था पहला बार 1986 में। ठीक है, तो ये याद रखें। बहुत सारे बुक है जहाँ पे आपको ये वाला चीज़ मिलेगा, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, लेकिन मैंने ई बुक में जो है ये मेंशन किया हुआ है, और इसका सोर्स भी दिया हुआ है। जो ओरिजिनल बुक है उसका पन्ना का स्क्रीनशॉट भी जो है हमने वहाँ पे डाला हुआ है, जिसमें मेंशन है छोटा नागपुर खोटा विकास केंद्र। अगला है समरी कतई बछर खातिर अपन जमीन महाजने के देले हलई। समरी यानी कि चाबी काठी का यहाँ पे बात हो रहा है। तो चाबी काठी का ही भाग है समरी, जिसको कि कालू राम के चंगुल से बचाता है शंभू। तो ये कालू राम उसका जमीन कितने वर्षों के लिए लिया था, 7 वर्षों के लिए। तो राइट आंसर ये होगा। पानुरी कथा अमृत साहित्य कौन विधानक रचना है गई। यानी कि पानुरी कथा अमृत जो रचना है, तो ये किस विद्या का रचना है, खंड काव्य है ये। अगला है कर्ण से के ओकर राजवंश पूछले हलई। यानी कि जो महारथी कर्ण है, उद्भासल कर्ण नाटक के, तो उनसे उनका राजवंश के बारे में किसने पूछा था। तो ये पूछा गया था कृपाचार्य के द्वारा। और ये कौन सा दृश्य में पूछा गया था, तो चौथा दृश्य में पूछा गया था। तो उद्भासल कर्ण का चौथा दृश्य में जो है महारथी कर्ण जब अर्जुन से मतलब कि युद्ध करना चाहते हैं, तो उसी दौरान जो है उनसे पूछा गया था कृपाचार्य के द्वारा कि कर्ण का राजवंश क्या है। अगर वो जो है राजा है किसी प्रदेश का, तभी जाके जो है वो पांडव से युद्ध कर सकता है, और नहीं तो नहीं। अगला है पांडव और कौरव कुमार मांझे धनु विद्या खेल कौन दिदिस में देखवल जाहै। यानी कि पांडव और कौरव जो थे, तो उनके बीच में जो धनुर्विद्या का जो खेल है, तो ये कौन सा दृश्य में दिखाया जाता है। तो ये दिखाया जाता है चौथा दृश्य में। और इसी दृश्य में जो है कर्ण भी पार्टिसिपेट किए थे, और अर्जुन के साथ मतलब कि वो अपना कौशल प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन उनको नहीं दिया गया था, क्योंकि वो कोई प्रदेश के राजा नहीं थे, सूत पुत्र थे। ठीक है, तो ये चौथा दृश्य में दिखाया गया है। अगला है हेठे दियल गेल कविता में कौन खोटा काठे पैदे खंडी किताबें नखे देल गए है। तो खोटा काठे पैदे खंडी में जो है 19 कविता है, उसमें से जो है अगर देखा जाए तो साध हो गया, राधाले हो गया, आज़ादी हो गया, तो ये सारे जो है उसी का भाग है। लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर दलाल होगा। दलाल जो कविता है, तो ये खोटा काठे पैदे खंडी में नहीं मेंशन है, बल्कि ये एक मौनी फूल का कविता है, जिसके लेखक है संतोष कुमार महतो। अगला है प्रेमचंद के हिंदी साहित्यिक सफ़र कौन युग ले शुरू भेल है। तो इनका साहित्य का सफ़र जो है किस युग में शुरू हुआ था, भारतेंदु युग में। अगला है प्रेमचंद के साहित्यिक दूसरा दौर की में बदल जा है। यानी कि प्रेमचंद के साहित्य का जो दूसर का दौर है, तो वो किस में बदल जाता है। तो ये जो है वस्तुपरक यथार्थवाद में बदल जाता है। और दूसरा दौर जो है इनका, तो ये 1920 से 1930 है।
अगला है कौन दिन गाँव के लोग एकदम छुट्टी मनवल है। तो ये कौन से दिन जो है गांव के लोग एकदम छुट्टी मनाते हैं, तो यही खोटा निबंध का जो सरहुल वाला कहा निबंध है BN ओदार के द्वारा जो लिखा गया है, तो उसी में जो है सरहुल 3 दिनों तक मनाया जाता है। तो पहला दिन जो होता है तो वो होता है रूसा का दिन, और उसी दिन जो है ये लोग छुट्टी मनाते हैं सरहुल मनाने वाले लोग। और रूसा जो है तो इसी को जो है बंगरी भी कहा जाता है, बंगरी। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। अगला है रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में रामनारायण सिंह के छोटा नागपुर केसरी के उपाधि के दियो हथ। यानी कि छोटा नागपुर राम नारायण सिंह जो है तो इनको छोटा नागपुर केसरी का उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और झारखंड में कांग्रेस का जो है एकमात्र अधिवेशन जो है 1941 में हुआ था, और वो था रामगढ़ अधिवेशन। उसी अधिवेशन में जो है रामनारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी कह के पुकारा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो याद रखिए कि छोटा नागपुर केसरी कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और राम नारायण सिंह जो है तो इनको छोटा नागपुर का शेर भी कहा जाता है। और इनका जो जन्म है उस टाइम पे हजारीबाग में हुआ था, लेकिन वर्तमान में वो जगह जो है तो वो चतरा जिला में पड़ता है। और जन्म कब हुआ था? 1885 में। ठीक है, तो 1885 याद रखें कि ये 1885 में ही जो है कांग्रेस का गठन हुआ था, और उसी वर्ष जो है इनका भी जन्म हुआ था। अगला है अर्जुन के कौन दृश्य में मोह भय जाए। तो अर्जुन को कौन सा दृश्य में मोह हो जाता है? युद्ध करना नहीं चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों को नहीं मारना चाहते हैं। तो ये 11वां दृश्य है। तो 11वां दृश्य जो है उद्वासल कर्ण का जो है तो उस युद्ध भूमि से संबंधित है, और उसी में अर्जुन को मोह हो जाता है। अगला है नेहरू मंत्रिमंडल के सुरक्षा मंत्री के नाम की हालत। तो ये कौन थे? तो ये थे कृष्ण मेनन। अगला है शिवनाथ परमाणिक कैसन कवि लागे। कैसा कवि है शिवनाथ परमाणिक? तो ये है जनवादी कवि, और इन्हीं के द्वारा जो है लिखा गया है आपका दामोदर कोराय। दूसरा है तातल और हेमाल के लेखक हैं। दूसरा है मैच गंधा, तो वो भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगला है रामनारायण सिंह कहाँ के रहुवैया हालत। तो हमने बताया कि इनका जो जन्म है तो ये हजारीबाग में हुआ था 1885 में, लेकिन आज वर्तमान में वो जिला पड़ता है चतरा में। और रामनारायण सिंह जो है तो इनको छोटा नागपुर केसरी का उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था 1941 में रामगढ़ अधिवेशन में, और इनको छोटा नागपुर शेर के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो जो है तो ये पसंद आया होगा, और इसी तरह का और भी खोटा के वीडियो देखने के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो हमारा झारखंड करंट अफेयर का नोट्स है तो इसको ज़रूर खरीदें करंट अफेयर पढ़ने के लिए। और खोटा साहित्य अगर कोर्स चाहते हैं तो इसको ज्वाइन कर लें, इसमें पूरा नोट्स जो है जैसे जैसे CGL के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। तो सब्सक्राइब करें, और जो हमारा वेबसाइट है तो इसमें विजिट करें, सारा चीज़ फ्री में पढ़ सकते हैं।